हेलो फ्रेंड्स, अंजलि हियर। आज के वीडियो में हम हमारी बेसिक ग्रामर सीरीज का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकंड पार्ट प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने नाउन को डिस्कस कर लिया था कि नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स क्या हैं और किस तरह से हम नाउन का यूज कर सकते हैं। नाउन नंबर पढ़ा था, नाउन जेंडर पढ़ा था, नाउन केस पढ़ा था, सभी कुछ हमने पढ़ लिया था। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जाकर के आई टैब में देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। आज हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में, प्रोनाउंस को किस तरह यूज किया जाता है, A to Z सब कुछ प्रोनाउन के बारे में। और प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेसिक ग्रामर का, तो आप पूरा सीखने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और किसी पार्ट को स्किप न करें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले बात आती है कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन की डिफाइन क्या है? प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम। A pronoun is a word that is used in place of a noun. प्रोनाउन क्या है? ऐसा वर्ड जो कि नाउन की प्लेस में यूज किया जाए, यानी कि संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले वर्ड प्रोनाउन होते हैं। ओके, यानी सर्वनाम होते हैं। यही डेफिनेशन है हिंदी में। उसी तरह से हमने इसको कन्वर्ट किया छोटा सा कि a pronoun is a word that is used in the place of noun, कि नाउन की प्लेस में जो भी वर्ड्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, राजन went to market and राजन bought apples. राजन met नेहा। राजन मार्केट गया और राजन ने एप्पल खरीदे। राजन नेहा से मिला। बार बार राजन आ रहा है, कितना बेकार लग रहा है, इसीलिए राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो अब हमने इसको चेंज कर दिया। कैसे? राजन वेंट टू मार्केट एंड ही बॉट एप्पल्स, ही मेट नेहा। तो अब राजन का यूज कम हो गया, बेकार भी नहीं लग रहा है बोलने में और सेंटेंस भी इजियर हो गया। इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं ताकि हमारा सेंटेंस सिंप्लीफाई हो जाए, बहुत आसान तरीके से हम लोग मैसेज को कन्वे कर पाए। तो प्रोनाउंस क्या होती है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब प्रोनाउंस है। अस हो जाती है, देम हो जाती है, हिम, हर, ये सब प्रोनाउंस है। इन सबको भी हम लोग आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं सिंगुलर प्रोनाउंस कौन सी होती है। आई, यू, ही, शी, इट, ये है सिंगुलर प्रोनाउंस, क्योंकि ये एक ही के बारे में बता रहा है। आई यानी कि मैं, एक ही जना होता है ना, तो ये क्या हो गई? सिंगुलर प्रोनाउन। यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, दोनों के अंदर आता है। ही एक जने के बारे में बात होती है। वह, तो वह एक ही है ना, इसीलिए सिंगुलर है। शी भी सिंगुलर है। उसी तरह इट एनिमल्स के लिए यूज आता है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज आता है। ये भी क्या है? सिंगुलर। अब प्लूरल प्रोनाउंस कौन सी हो गई? वी मतलब हम में तो बहुत आते हैं ना, आप अकेले तो आओगे नहीं, इसीलिए वी प्लूरल है। यू भी प्लूरल है, दे प्लूरल है। तो ये सब थे सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउंस कितने टाइप्स के हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनाइट, रेसिप्रोकल एंड एम्फेटिक। 9 टाइप्स के प्रोनाउन है और अब हम इनको एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन दैट रेफर्स टू पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसा प्रोनाउन जो किसके बारे में बता रहा है? पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बता रहा है, तो वो कौन सा हो जाता है? पर्सनल प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरे बारे में बात हो रही है, तो पर्सनल प्रोनाउन कौन सा हो जाएगा? आई। और उसी तरह नेक्स्ट है दे डिड नॉट लाइक द फिल्म, उनको फिल्म पसंद नहीं आई, तो उनको हो गया ना पर्सनल प्रोनाउन, इसीलिए दे हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट में ही इज अ डॉक्टर, ही के बारे में बात हो रही है, तो पर्सनल प्रोनाउन कौन सा हो गया? ही। तो ये तो था पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं, कितने तरह का होता है पर्सनल प्रोनाउन? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बात कर रहा होता है, अपनी बात रख रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है? एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये टॉपिक जो प्रोनाउन है, इसको हम मान लेते हैं कि ये प्रोनाउन नाम का एक इंसान है, एक पर्सन है जिसका नाम क्या है? प्रोनाउन। अब मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बता रही हूँ, तो मैं कौन हूँ? फर्स्ट पर्सन। आप सुन रहे हो तो आप कौन हो? सेकंड पर्सन। जिसके बारे में बात हो रही है, प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है, इसलिए प्रोनाउन क्या है? थर्ड पर्सन। क्लियर? ओके। अब इनको भी हमने किस में डिवाइड किया? सिंगुलर और प्लूरल में। सिंगुलर में किस तरह से हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में कैसे होगा, सब्जेक्टिव में कैसे होगा, पॉसेसिव में कैसे होगा, सभी तरह का। तो पहला पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आई, मैं बात कर रही हूँ, तो मैं कौन होता है? फर्स्ट पर्सन ही होता है ना, जो बता रहा होता है फर्स्ट पर्सन है, इसलिए सब्जेक्टिव केस में आई, ऑब्जेक्टिव में मी, पॉसेसिव बनाया तो माय या फिर माइन, जेंडर हो गया इसका कॉमन जेंडर। जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता है तो कॉमन जेंडर ही लगाते हैं ना, इसलिए ये हो गया कॉमन जेंडर। सेकंड पर्सन में यू का सब्जेक्टिव केस यू और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहेगा। पॉसेसिव में योर या योर्स हो जाएगा, जेंडर इसका भी कॉमन ही रहेगा।
थर्ड पर्सन के लिए ही वह होता है, तीसरा पर्सन हो गया ना, ऐसे बात करते हैं हम लोग, वो ये कर रहा था, वो ये कर रही थी, ऐसे बात होती है, इसीलिए ही शी इट क्या हो गए, थर्ड पर्सन में आ गए। सब्जेक्टिव केस में ही, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा हिम में, पॉजिटिव बनाना है तो हिज हो जाएगा। जेंडर इसका क्या है, मस्कुलाइन, लड़कों के लिए बात होती है तो मस्कुलाइन आता है ना, इसलिए मस्कुलाइन। शी सब्जेक्टिव केस क्या है, शी। ऑब्जेक्टिव केस बनाया तो हर हो गया, पॉजिटिव में हर या फिर हर्ज हो गया। जेंडर फेमिनाइन, लड़की की बात हो रही है तो फेमिनाइन जेंडर ही आएगा। नेक्स्ट उसी तरह से है इट सब्जेक्टिव केस क्या है, इट। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, इट ही है। पॉजिटिव बनाया तो इट्स हो गया। जेंडर न्यूटर है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स या फिर एनिमल्स के लिए यूज होता है इट, इसलिए इसका जेंडर क्या होता है, न्यूटर। अब प्लूरल में कैसे यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन कौन है, वी कौन होते हैं, हम, है ना। तो सब्जेक्टिव केस में वी, ऑब्जेक्टिव केस में अस, पॉजिटिव बनाया तो आर या फिर आर्स हो गया। जेंडर कॉमन जेंडर है। सेकंड पर्सन में सब्जेक्टिव केस यू, ऑब्जेक्टिव केस भी यू, पॉजिटिव बनाया तो योर या फिर योर्स, जेंडर हो गया कॉमन। थर्ड पर्सन के लिए आ गया दे, सब्जेक्टिव केस में दे, ऑब्जेक्टिव केस में देम, पॉजिटिव में चेंज किया तो देयर और देयर्स, और जेंडर हो गया कॉमन। ओके, अब हम नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। नाउ रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, ये दोनों ऐसी प्रोनाउंस है जिसके अंदर कॉमनली मिस्टेक्स होती है ग्रामर के अंदर। तो देखते हैं कि इनके अंदर मिस्टेक्स होती क्यों है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है, when the action done by the subject turns back upon the subject। क्या बता रहा है कि जब एक्शन, कोई भी काम सब्जेक्ट ने किया है वो वापस उसी के ऊपर आ जाए, तब क्या बोलेंगे उसे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इनको हम कैसे बनाते हैं, सेल्फ लगा करके। जैसे योर था, पॉजिटिव प्रोनाउन के अंदर सेल्फ ऐड कर देते हो तो क्या बन जाती है वो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, यू हर्ट योरसेल्फ। अब यू हर्ट योरसेल्फ में योरसेल्फ तो हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसा हमने ऊपर पढ़ा था कि सब्जेक्ट के ऊपर ही उसका एक्शन वापस आ जाता है, तो यू हर्ट योरसेल्फ, तुमने ही अपने आप को हर्ट किया है, तो इसका एक्शन वापस इसी के ऊपर आ गया, तो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और क्या सीखा था, सेल्फ लगा देते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन के आगे सेल्फ ऐड कर दिया तो बन गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसी तरह नेक्स्ट है ही हेल्प मी हिमसेल्फ, उसने मेरी मदद की अपने आप से, मतलब उसने खुद से मदद की आपकी, इसका एक्शन वापस इसी के ऊपर आ गया, इसका काम वापस इसी के ऊपर आ गया, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गई। आई हिड माई सेल्फ डायरेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट लाइट, मैंने अपने आप को डायरेक्ट लाइट से बचाया, मैंने अपने आप को बचाया, तो खुद नहीं बचाया, इसने ही एक्शन किया, मैंने ही एक्शन किया, इसलिए माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसी तरह अब एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होती है, द प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू ले एम्फेसिस, ऐसी प्रोनाउन जो जोर डालने के काम आती है। जैसे सब्जेक्ट जो है वो जो काम कर रहा है उसी पे जोर डाला जाता है, ठीक है, इसके अंदर टर्न बैक होकर के उसी का एक्शन उस पर आता है, पर इसमें क्या होता है कि उस पर जोर डाला जाता है, सब्जेक्ट पे जोर डालते हैं। कैसे, आई माई सेल्फ वॉश्ड माई क्लोथ्स, मैंने अपने आप से, वहां पे भी अपने आप से, वहां पर भी पॉजिटिव के अंदर सेल्फ ही ऐड करके बनाते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, और उसमें क्या था, सब्जेक्ट का जो एक्शन हो रहा है वापस उसी पे आ जाता है, यहाँ पर सब्जेक्ट पे जोर डाला जाता है। जैसे आई माई सेल्फ, ओके, फर्स्ट इसमें क्या हो गया, आई माई सेल्फ वॉश माई क्लोथ्स, मैंने अपने आप से अपने कपड़े धोए, तो इसके सब्जेक्ट पे जोर डाला गया ना, आई पे जोर डाला किसने, माई सेल्फ ने, इसीलिए ये क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेसिस देने वाली प्रोनाउन क्या हो जाती है, एम्फेसिस यानी जोर डालना, तो जोर डालने वाली प्रोनाउंस कौन सी हो जाती है, एम्फेटिक प्रोनाउंस। नेक्स्ट है शी हरसेल्फ फेस द सिचुएशन, उसने अपने आप से ही मुश्किलों का सामना किया, तो हरसेल्फ ने जोर डाला शी पर, हरसेल्फ क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन। रोहित हिमसेल्फ डिड ऑल हिज वर्क, रोहित ने अपने आप से सारा काम किया, तो रोहित पर किसने जोर डाला, हिमसेल्फ ने, तो हिमसेल्फ क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, अब इन दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस क्या दिख रहा है, हम लोग कैसे पहचानेंगे। अब रिफ्लेक्सिव में भी सेल्फ आता है, इसमें भी सेल्फ आता है, बहुत मुश्किल है पहचानना। तो इसके अंदर क्या होता है, कोई ना कोई काम हो रहा होगा, ठीक है, सब्जेक्ट का काम, उसका काम उस पर वापस आ रहा होगा, जिसने जो भी काम किया है वापस से उसी के ऊपर आ जाता है ना। जैसे यू हर्ट योरसेल्फ, तो इनके बीच में क्या मेन चीज है कि इसके बीच में कोई ना कोई वर्ब आ रही होगी, कोई एक्शन वर्ड आ रहा होगा। सब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बीच में हमेशा कोई वर्ब आएगी, क्योंकि ये एक्शन ही वापस उस पे सब्जेक्ट पे जाता है, इसलिए हमेशा वर्ब आएगी इसके बीच में। बट एम्फेटिक के केस में ऐसा नहीं होगा। एम्फेटिक में क्या होगा, सब्जेक्ट के जस्ट पीछे ही लगा हुआ होगा,
तो ये पहचानने में आसानी हो जाएगी कि सब्जेक्ट की जस्ट पीछे लग रहा है तो सब्जेक्ट पे ही जोर डाल रहा है, किसी काम को नहीं बता रहा है कि सब्जेक्ट ने क्या काम किया, उसने खुद से कौन सा काम किया वो नहीं दिखाया, इसलिए ये कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन की ये खुद पे ही सब्जेक्ट पे दिखा रहा है। तो एम्फेटिक और इसमें मेजर डिफरेंस क्या हो गया, इसके अंदर कोई वर्ब आनी जरूरी और इसमें डायरेक्टली सब्जेक्ट के पीछे लग जाता है। इस तरह से आप इन दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो आई होप कि अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक के बीच में। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट प्रोनाउंस के बारे में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इट इज वन दैट पॉइंट्स आउट नाउन एट रिप्लेसिंग। ये ऐसा प्रोनाउन है जो कि जिस नाउन को ये रिप्लेस कर रहा है, जिस नाउन की जगह पे आ रहा है उसको पॉइंट आउट करता है, उसको मतलब पॉइंट करके बताता है कि ये वो चीज है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ नाइस बुक। अब इसने बुक यहाँ पे नाउन है, नाउन को पॉइंट आउट कौन कर रहा है, दिस, कि ये बुक बहुत अच्छी है, यही वाली बुक। जो भी पॉइंट आउट करने वाली चीज होगी कि पर्टिकुलर यही चीज है, वो किस में आएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज माई हाउस, वो मेरा घर है ना। दैट हाउस यहाँ पे क्या हुआ, नाउन, उसको पॉइंट आउट कौन कर रहा है, दैट, तो दैट क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब आप है ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आइडेंटिफिकेशन के लिए दिस दैट दीज दोस, ये चार जो वर्ड्स है ये किस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस दैट दीज और दोस। ओके, ये जिसमें भी आएंगे वो क्या काम करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। दिस का मतलब क्या हो गया ये, दैट का मतलब क्या हो गया वो, और दीज का मतलब ये सब, और दोस का मतलब वो सब। तो ये सब चीजें क्या करती है, ये चारों वर्ड्स क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब दिस और दैट क्या होता है, सिंगुलर नंबर, यानी कि दिस और दैट को हम कहाँ यूज लेते हैं, जहाँ पे सिंगुलर एक वचन की बात करी जा रही हो, एक चीज के बारे में या एक पर्सन के बारे में। दीज और दोस कहाँ यूज होते हैं, प्लूरल, जहाँ पे एक से ज्यादा की बात करी जा रही है तब हम यूज करेंगे दीज या फिर दोस, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जैसा भी सेंटेंस होगा। यूज वर्ब इमीडिएटली आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कि आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद में वर्ब का यूज करना है। जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिस इज अ नाइस बुक, यहाँ पे इज क्या है, इज है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है इज, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं इसे। और उसी तरह से यहाँ पे दैट इज में भी ये सब है। इसके अंदर कौन कौन सी हो गई, हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं अपन, जस्ट आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कि इज, आर, ऐसा कुछ, इज और आर ही लगती है जनरली, और या फिर वॉज या वर्ड, ऐसा भी कुछ लगता है। दिस वॉज माई बुक और दैट वॉज हिज हाउस, ऐसा कुछ। और फोर्थ है डोंट यूज नाउन जस्ट आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कि आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद नाउन नहीं लगाना है। ओके, नाउन कैसे लगेगा, दिस इज अ नाइस बुक, लास्ट में जाकर के नाउन लगेगा। पहले सब बता दो, पहले क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर उसका जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी चीज लग रही है, प्रीपोजिशन क्या लगेगा वो लगा करके, या फिर एडजेक्टिव भी लग रहा है तो एडजेक्टिव भी लगा दो, उसके बाद लगेगा नाउन। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, इट रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग इंडिविजुअली, कि ये किसी भी पर्सन और थिंग के बारे में इंडिविजुअली रिप्रेजेंटेशन देता है, यानी कि इंडिविजुअली उसको पॉइंट करके बताता है, जैसे हर एक, और या फिर ना ही तो ये ना ही तो वो, या तो ये या तो वो, इस तरह की जो प्रोनाउंस होती है वो किसमें आती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट अ प्राइज। अब ईच ऑफ द गर्ल्स, हर एक लड़की को क्या मिला, प्राइज मिला, तो हर एक के बारे में बात हुई तो कौन सा हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है नीदर ऑफ यू कैन लीव दिस प्लेस, कि तुम में से कोई भी इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकता, कोई भी, मतलब सभी के बारे में बात हो गई, एक एक जने को पॉइंट आउट कर दिया, तो कौन सा प्रोनाउन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईदर यूज एज अ चॉइस, इट इज पॉजिटिव, ईदर अब चॉइस की तरह यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ईदर ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, कि तुम में से कोई भी ये काम कर सकता है, तो कोई भी आया पॉजिटिव सेंस में आया, नहीं कि तुम सब कर सकते हो, कोई सा भी जना आ जाएगा वो ये काम कर ही सकता है। पॉजिटिव सेंस था इसलिए पॉजिटिव भी यूज किया जाता है और चॉइस के लिए भी यूज किया जाता है। नीदर यूज एज अ चॉइस टू, इसको भी चॉइस के तरह यूज किया जाता है पर नेगेटिव वे में। जैसे ये था एग्जाम्पल, नीदर ऑफ यू कैन लीव दिस प्लेस, यानी कि तुम में से कोई भी ये जगह छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं जहां पे आता है वो नेगेटिव हो जाएगा, इधर किसके लिए आता है, पॉजिटिव सिचुएशन के लिए। पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए इधर यूज करोगे और नेगेटिव के लिए नीदर यूज करोगे। When 3 or more are in the consideration, any, no one, none are used. जब 3 या 3 से ज्यादा को अपन कंसिडर करते हैं कि 3 या 3 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स है, तब हम क्या यूज करते हैं, any, कि
ऐसे क्वेश्चन में आता है ना एनी 3 एनी 4, 10 क्वेश्चन दे रखे हो तो उसमें से आ जाता है ऑप्शन की एनी 4 करने या फिर एनी 3 करने, इस तरह से। तो वो सिचुएशन हो गई। नो वन कि कोई भी नहीं, ऐसा भी किसके साथ लगता है 3 या 3 से ज्यादा आता है उसके साथ लगता है। और नन, ये सब के साथ क्या लगता है 3 से ज्यादा सिचुएशन को कंसीडर कर रहे हो तब ये वर्ड्स यूज करोगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में या तो ईदर होगा, ईच, नन या नीदर, इस तरह से कोई बात की जा रही होगी। चॉइसेस, ऐसे चॉइसेस बताया जा रहा होगा या फिर किसी भी चीज को इंडिविजुअली पॉइंट आउट किया जा रहा होगा कि हर एक के बारे में बता रहे होंगे, तब वो कौन सी प्रोनाउन होगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ऐसे प्रोनाउंस जिनका यूज हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं वो कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू लाइक? तुम्हें क्या पसंद है? तो तुम्हें क्या पसंद है, क्या खाना, क्वेश्चन पूछने के लिए तो क्या का काम में आ रहा है। क्या का मतलब व्हाट, तो व्हाट क्या हो गया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। उसी तरह विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, कौन सा हुआ यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, तो कौन से के लिए कौन सा वर्ड आ रहा है? विच, तो विच हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, अच्छा, आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को कैसे पहचान सकते हो? ये हो सकते हैं हु, विच, व्हाट, हुज, हूम, ऐसे भी जो क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स है उनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की पहचान कैसे कर सकते हो, उनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो कि क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स जो भी होंगे वो सब कौन से होंगे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। WH वर्ड्स आ सकते हैं उसमें, जैसे कि हु, विच, व्हाट, हुज, हूम। हु, हूम और हुज आप किसके लिए यूज करोगे? पर्सन के लिए। किसी पर्सन की बात की जा रही है तब क्या बोलेंगे? हु डिड दैट, whom are you talking about, whose pencil is this। इस तरह से क्वेश्चन जब आते हैं तब क्या होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पर्सन। किसी पर्सन की बात हो रही हो तब हम यूज करते हैं हु, whom या फिर whose। हु एक और किसके लिए यूज होता है? सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट के अंदर तो पर्सन भी आ सकता है ना, सब्जेक्ट के अंदर पर्सन भी आ सकता है, थिंग भी आ सकती है, एनिमल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो उसके लिए सब्जेक्ट के लिए भी क्या यूज होगा? हु। whom किसके लिए यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट के लिए। whose किसके लिए आता है? पोजेशन के लिए। ये बताने के लिए कि ये अधिकार जिसमें जमाते हैं ना कि ये मेरी चीज है, अधिकार जहां बताया जाता है वहां पे क्या होता है? whose यूज करोगे। what और which किसके लिए यूज आता है? फॉर थिंग्स और आइडियाज और पर्टिकुलर पर्सन। जब किसी भी चीज के बारे में बात हो रही हो या फिर किसी आइडिया के बारे में बात हो रही हो, किसी फीलिंग के बारे में बात हो रही हो या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही हो, तो हम क्या यूज करते हैं? व्हाट या फिर विच। अब नेक्स्ट कौन सा है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? कंपाउंड प्रोनाउन फॉर्म्ड बाय टू वर्ड्स टू शो म्यूचुअल रिलेशनशिप। ऐसे कंपाउंड प्रोनाउंस जो कि दो वर्ड्स को मिलाकर, कंपाउंड प्रोनाउन क्या हुए? जब दो प्रोनाउंस को मिक्स करके वन प्रोनाउन बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है? कंपाउंड प्रोनाउन। तो ऐसे कंपाउंड प्रोनाउन जो कि बनते हैं दो वर्ड्स को मिला करके, जो आपस में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाते हैं, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड होता है। यानी कि उनको अगर सिंगल से यूज करोगे कि एक ही वर्ड को ले लिया तो उसका इतना अच्छा मतलब नहीं निकलेगा और जितना वाला कंबाइंड फॉर्म में निकलेगा। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप एक दूसरे को कंप्लीट करने वाले होते हैं। ऐसे प्रोनाउंस कौन से होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे है ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर मतलब एक दूसरे को, वन अनदर मतलब भी एक दूसरे का, मतलब जो भी वर्ड्स म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखा रहे हैं वो क्या होंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, बोथ द सिस्टर्स लव ईच अदर। दोनों सिस्टर्स एक दूसरे से प्यार करती है, तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखा रहा है कि ये एक दूसरे से प्यार करती है, तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास हेल्प्ड वन अनदर। सारे क्लास के स्टूडेंट्स ने एक दूसरे की मदद की, तो एक दूसरे की बात आई तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो वन अनदर क्या हो गया? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर किसके लिए यूज करते हैं हम? टू पर्सन के लिए। दो लोगों की जब बात हो रही हो तो क्या यूज करोगे? ईच अदर। तीन या तीन से ज्यादा की बात हो रही हो तो वन अनदर यूज करोगे। ओके, इनडेफिनाइट प्रोनाउन। दे डू नॉट स्पेसिफाई द पर्सन और थिंग दे रेफर। ये किसी भी चीज को, जिस भी चीज की हो या फिर किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं उसको स्पेसिफाई नहीं करते कि पर्टिकुलर यही चीज है या फिर यही इंसान है। ये क्या करते हैं कि पूरे एज अ ग्रुप होल कंबाइन में बताते हैं सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल, नन इज इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब अमर, कोई भी अमर नहीं है। तो ये एक जने के बारे में नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि कोई भी नहीं है, मतलब पूरे ग्रुप एज अ होल के बारे में बताते हैं। तब क्या करते हैं? इनडेफिनाइट प्रोनाउन। कोई स्पेसिफाइड पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही तो कौन सा हो जाएगा? इनडेफिनाइट प्रोनाउन। तो नन क्या हो गया? इनडेफिनाइट प्रोनाउन। सेकंड है मैनी वर किल्ड इन द सुनामी। बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई सुनामी में। इसके अंदर क्या बताया? मैनी, बहुत सारे बताया, ऐसा तो नहीं बताया एक जना मरा या फिर वो पर्टिकुलर इंसान का नाम दे दिया कि इसी की डेथ हुई, ऐसा नहीं ना, पूरा ग्रुप होल के बारे में बताया विदाउट स्पेसिफिकेशन। तो वो क्या हो जाता है? इनडेफिनाइट प्रोनाउन। और इनडेफिनाइट प्रोनाउंस में ये वर्ड्स हो सकते हैं जैसे कि नन,
सम, नोबडी, मैनी, वन, एटसेट्रा। इस टाइप के वर्ड्स जो होंगे जो एज अ ग्रुप होल के बारे में, पूरे ग्रुप के बारे में बताएंगे, तो वो कौन से हो जाएंगे? इंडेफिनाइट प्रोनाउन। अब क्या बचा है लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? They refer to the noun which are placed before them. ये कौन सी नाउन के बारे में बताते हैं? जो कि उनके जस्ट आगे प्लेस की गई है, जो उनके आगे प्लेस की गई हुई है उसी के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई नो द बॉय हु हैज स्टूड फर्स्ट। मैं उस बॉय को जानता हूं जो कि फर्स्ट आया है ना। हु किसके बारे में बता रहा है? इस बॉय के बारे में। मैं उस लड़के को जानता हूं जो कि फर्स्ट आया है, जो फर्स्ट आया उसके बारे में बात हो रही। तो ये हु जो है वो इसको रेफर कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है, इसलिए कौन सा हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट में है आई हैव अ चेयर दैट इज ब्राउन इन कलर। मेरे पास ऐसी चेयर है जो कि ब्राउन इन कलर है। जो कि, चेयर, जो कि, है ना। तो ये हो गया। दैट क्या हो गया? किसके बारे में बता रहा है? इस चेयर के बारे में। चेयर यहाँ गया है, नाउन हुआ, इसी को रेफर कर रहा है, इसलिए ये कौन सा हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। ही ब्रोक द पेन विच आई बॉट यस्टरडे। उसने वो पेन तोड़ दिया जो कि मैं कल खरीद के लाया था। उस पेन के बारे में बात हो रही जो कल खरीदा गया था, पेन को रेफर कर रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ यूजेस होते हैं, जैसे कि एज अ कंजक्शन यूज किया जाता है कि दो सेंटेंस को जोड़ने के काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज द गर्ल आई वॉन्ट टू मीट द गर्ल। ठीक है, इसको अगर अपन ने कनेक्ट किया तो क्या बन गया? शी इज द गर्ल whom आई वॉन्ट टू मीट। ये वो लड़की है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ, है ना। तो कौन कनेक्ट कर रहा है? whom कनेक्ट कर रहा है दोनों सेंटेंस को, तो एज अ कंजक्शन भी काम कर रहा है। और ये इस लड़की के बारे में बता है, और ये इस लड़की के बारे में बता रहा है, नाउन है लड़की, तो उसको रेफर कर रहा है, तो कौन सा प्रोनाउन भी हो गया? ये रिलेटिव प्रोनाउन भी हो गया, और एज अ कंजक्शन काम करता है। सेकंड है हु, सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। whom फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। whose फॉर पोजेशन, अधिकार दिखाने के लिए whose का यूज करते हैं। विच किसके लिए यूज होता है? एनिमल्स के लिए, या फिर कोई लाइफलेस थिंग जिसके अंदर जान नहीं है, ऐसी थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, या फिर कोई जब कोई चॉइस बनानी हो उसके लिए भी क्या यूज होता है? विच यूज होता है। दैट किसके लिए यूज होता है? एनिमल्स के लिए, पर्सन के लिए, या फिर थिंग्स के लिए। ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? प्रोनाउंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस सीखे, उनको कैसे यूज किया जाता है, और कौन कौन से वर्ड्स प्रोनाउंस में आते हैं, ये सब हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू प्रोनाउन और कुछ कॉमन एरर्स जो कि हम प्रोनाउंस को यूज करते हुए करते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and don't forget to hit the bell icon to get my latest updates. And see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.